दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर का ये अगला वीडियो है जो कि 28वां वीडियो है। जिन लोगों को इसके पहले के वीडियोस देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। फर्स्ट में ये है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये जो विश्व कप जो है ये इस साल का जो होगा ये 13वां संस्करण है, जो कि 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर 2023 तक ये आयोजन किया जाएगा आईसीसी विश्व कप 2023 का। और इसमें जो है टोटल 10 टीमें शामिल की गई हैं कि 10 टीमों के बीच ये खेला होगा, ये जो 2023 का जो खेला होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला क्या है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन जी के द्वारा जीता गया है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। हालांकि इनके द्वारा और भी ग्रैंड प्रिक्स जीते गए हैं, जैसे कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि सर्जियो पेरेज को हरा के इनके द्वारा जीता गया है। और भी हैं जैसे कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये भी मैक्स वेरस्टेपन जी के द्वारा जीता गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये तीनों जो है ये इनके द्वारा जीता गया है। और अगर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 देखा जाए तो ये सर्जियो पेरेज जी के द्वारा जीता गया है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी सर्जियो पेरेज जी के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दो नाम आप ध्यान में रखें, एक मैक्स वेरस्टेपन और दूसरा सर्जियो पेरेज। इन दोनों में अगर आपको कोई ऑप्शन दिखे तो पहला आप चांस लगाएं कि ये मैक्स वेरस्टेपन को लगाएं, और अगर ये दोनों याद हो सऊदी अरब और अजरबैजान तो उसमें सर्जियो पेरेज आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 जो है ये हमारे देश के जो आईआईटी मद्रास जो है उनके प्रोफेसर जिनका नाम है टी प्रदीप, इनको दिया गया है इंटरनेशनल एनी अवार्ड। और ये हैं टी प्रदीप जी जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये प्रत्येक साल 28 जुलाई को ये मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और ये जो है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो है लीवर की सृजन है जो जिसमें गंभीर दर्द का कारण ये बनता है अगर ये हेपेटाइटिस रोग किसी को हो जाता है। अब ये जो दिन जो है ये विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था, जो कि 63वीं बैठक जो बुलाई गई थी 2010 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। और ये क्यों डिसाइड किया गया था 28 जुलाई, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जिनका नाम है बारूक सैमुअल बलमर्ग, उनके जन्मदिवस के अवसर पे ये दिवस जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल की जो विषय रखा गया है ये वन लाइफ वन लीवर इस साल की विषय रखा गया है, तो इसे ध्यान में रखें। 2023 का विषय क्या है, वन लाइफ वन लीवर इसका विषय है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि नामग्या सी खम्पा जी को नियुक्त किया गया है सोमालिया में भारत का अगला राजदूत के रूप में। और ये जो है 2000 बैच की ये आईएफएस अधिकारी ये हैं नामग्या सी खम्पा जिनका नाम है, ये आपको दिख रही होंगी। इन्हीं को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो करेंसी यहाँ पर जो चलती है, जो मुद्रा यहाँ पर चलती है, ये सोमाली सीलिंग यहाँ की करेंसी है। और इसकी कैपिटल जो है ये मोगादिशु में ये सिचुएटेड है, सोमालिया की कैपिटल। और अगर यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखा जाए, आधिकारिक भाषा अगर देखा जाए तो ये सोमाली और अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये 1.71 करोड़ यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और अभी प्रेजेंट के यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये हैं हसन शेख मोहम्मद जी, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सोमालिया के। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि सोमालिया एक्चुअली वर्ल्ड में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये जो सोमालिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये पूर्वी भाग में ये सिचुएटेड है। जो ये कोना आपको दिख रहा होगा यहीं पर ये सिचुएटेड है और इसी को सोमालिया बोला जाता है। ये पूरा कंट्री जो कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये एक पार्ट है सोमालिया, ये भी ध्यान में रखें।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं? ये आता है सोमालिया और इथोपिया और इधर आता है जिबूटी। ये सभी कंट्री जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये शामिल हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो सोमालिया जो है इंडियन ओशन से ये टच करता हुआ ये एक कंट्री है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला क्या है। 2025 तक हमारे देश में E20 ईंधन मतलब लाने का ये कोशिश किया जा रहा है कि 2025 तक E20 मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिला के उस पेट्रोल को यूज किया जाएगा वाहनों में। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल का जो कीमत है वो कुछ हद तक ये कम हो जाएगा और ये 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और ये जो है ये बोला गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो गोवा में G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था उसमें ये कमिट किया गया है कि 2025 तक भारत में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यूज या फिर उत्पादन ये करने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिकी नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला ये बनी है जिनका नाम है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को बनाया गया है अमेरिकी नौसेना अधिकारी में ये पहली महिला ये बन गई है। इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि हमारे देश में कितने महिलाएं हैं जो ये सेना वगैरह के पद में हाईएस्ट पोजीशन में ये बैठी हुई हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण का ये एक पार्ट है। हालांकि हमारे देश में अभी तक इतने ऊंचे पद में अगर देखा जाए तो कोई महिला नहीं बैठी हुई है जो एडमिरल के पद में हो। और ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इनको चुना गया है। अमेरिका के नौसेना अधिकारी में ये शीर्ष पद पे ये इनको चुना गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं जो कि भारतीय मूल के ये हैं। डॉक्टर S विंसेंट कुमार जी को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष या फिर प्रमुख जो थे ये ब्रायन G.M. ड्यूरी जी थे, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। ये हैं डॉक्टर S विंसेंट राजकुमार। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है ये विराट कोहली ये बन गए हैं, जो कि जो है दक्षिण अफ्रीका के जैक्स केलिस को ये पीछे छोड़ के ये 5वें स्थान पे ये पहुंच गए हैं विराट कोहली जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। अगला जानते हैं अभ्यास नॉर्थ इंटरसेक्शन, जो कि 2023 का ये अभ्यास है। और ये जो अभ्यास जो है ये रूस और चीन के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये जो जापान सागर में इसको किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का जो करवाया जाता है 2 देशों या फिर 3 देशों या फिर कई सारे देशों के साथ मिलके अपनी अपनी सेनाओं का जो स्पर्धा है वो दिखाया जाता है। ये सभी जो अभ्यास किए जाते हैं युद्ध अभ्यास, तो ये ध्यान में रखिए। ये नॉर्थ इंटरसेक्शन जो अभ्यास जो है ये रूस और चीन के बीच में ये अभ्यास ये है। और इसका उद्देश्य जो है ये रूस और चीन के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये अभ्यास इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा जापान सागर में अपनी जो नौसेनाएं स्थापित कर रहा है उसके काउंटर करने के लिए इन दोनों देशों के द्वारा ये अभ्यास शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आम दिवस जो है ये 22 जुलाई को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, नेशनल मैंगो डे। और ये जो मैंगो जो आम जो शब्द है ये एक मलायन शब्द है जिसका मतलब पहले मन्ना बोला जाता है, उससे ये आम बना है। और अगर देखा जाए तो ये आम जो फल है ये इसका बीज जो है एशिया से ये दूसरे दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी क्षेत्रों में ये फैला है। मतलब इसको देखा जाए तो ये एशिया का ओरिजिन ये है मैंगो। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसमें बस ये ध्यान रखें कि 22 जुलाई को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आम दिवस। अगला है पाई सनिक्टन दिवस जो है ये 22 जुलाई को ये भी मनाया जाता है, पाई सनिक्टन दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, पाई का जो मान होता है 22/7, ये 22 दर्शाता है दिन को और जो ये 7 दिखाता है ये जुलाई को दर्शाता है। इसी से मतलब इसको लिया गया है पाई सनिक्टन दिवस। और अगर पाई दिवस देखा जाए तो ये 14 मार्च को ये मनाया जाता है पाई दिवस, जिसमें जो है 3.14 जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 का जो अगर उसको कैलकुलेट करके ये राउंड फिगर में 3.14 लिया जाता है, तो इसी में ये 14 और ये 3 जो है ये मार्च को ये दिखाता है। इसलिए पाई दिवस जो है ये
14 मार्च को ये मनाया जाता है। हालांकि इसमें एक ऐसा ही माना जाता है कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म दिवस जो है, इनका जन्म 14 मार्च 1889 में हुआ था, उनके सम्मान में भी ये मनाया जाता है पाई दिवस। और जो पाई का जो प्रतीक चिन्ह जो है, ये गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। जो ये पाई कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है मैथ में, जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14 इसका वैल्यू माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, इसका प्रतीक चिन्ह ये यहाँ से हो सकता है, प्रश्न डाल सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना। ये योजना जो है ये महिलाओं के लिए ये शुरू किया गया है। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी प्रेजेंट में हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा ये योजना शुरू किया गया, जिसका नाम है संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना। और इसमें जो है महिलाओं को उनके उद्यमशीलता मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए या फिर उनकी आजीविका गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए ये ऋण जो है इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो ये ध्यान में रखें, संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश से ये रिलेटेड है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को सशक्त बनाने एवं संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नई तकनीकी का पहल ये शुरू किया जा रहा है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये जो तकनीकी जो है ये शुरू किया जा रहा है। और ये जो योजना जो है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को ये शुरू किया गया था। तो ये ध्यान में रखें कि ये कब शुरू किया गया था, ये 18 फरवरी 2016 को ये शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये गांधीनगर, गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पर ये उद्घाटन किया जा रहा है। और वहाँ के जो भी प्रेजेंट के अभी मुख्यमंत्री जो है ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, जो गुजरात के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी हाल ही फिलहाल में जो अमेरिका गए थे, जहाँ से कंपनियों को मतलब इनवाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया में आके अपना फैक्ट्री वगैरह सेटअप करें। तो जिस सिलिकॉन का जो उत्पादन जो होगा ये इसी का ये उद्घाटन किया गया है, सेमिकॉन इंडिया, जो कि गांधीनगर में इसको स्टेबलाइज किया जाएगा, जहाँ पर सिलिकॉन सेमी चिप कंडक्टर्स जो हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है टाम्परे ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये फिनलैंड में आयोजन किया गया था। और ये हमारे देश के सुमित नांगल जी जो हैं टेनिस के प्लेयर, ये इनके द्वारा जीता गया है टाम्परे ओपन 2023 का खिताब। अब नेक्स्ट जानते हैं, हर ज़िले में कल्याण मंडप ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यह उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि हर ज़िले में एक कल्याण मंडप बनाया जाएगा, जहाँ पर जो है जितने भी वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन सभी के लिए विवाह या फिर कोई भी कार्यक्रम हो उस मंडप में किया जाएगा। ये इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं। जिसमें जो है इस मंडप में 300 लोगों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल रहेगा और अतिथि कक्ष रहेगा, पार्किंग स्थल रहेंगे और लॉन होगा। तो ये योगी जी के द्वारा एक अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है, जो कि समाज सेवा से रिलेटेड ये स्टेप है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा काफ़ी जो 5 स्टार होटल हैं वहाँ पर जो कोई भी फंक्शन वगैरह करने के लिए वो बुक नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये सरकारी व्यवस्था ये किया जा रहा है, जो कि हर ज़िले में कल्याण मंडप की स्थापना की जाएगी। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ट्विटर का जो नया लोगो ये बनाया गया है और ये जो चिड़िया जो है ये इसको उड़ा दिया गया है, उसके जगह इस टाइप का ये लोगो तैयार किया गया है, जो कि ट्विटर के जो अभी हाल ही में इनका अधिग्रहण कर लिया गया था एलन मस्क जी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है, ट्विटर का लोगो चेंज किया गया है। इसमें जो है एक्स कलर का ये कुछ सफ़ेद ब्लैक कलर का ये लोगो आपको दिख रहा होगा, जो लोग ट्विटर यूज करते होंगे उन लोगों को। तो ये ध्यान में रखें, ये एक्स से इनका काफ़ी ज़्यादा ये लगाव है एलन मस्क जी का, इसीलिए जो इनका स्पेस एजेंसी है जो जिसको स्पेस एक्स बोला जाता है, ये एलन मस्क का ही ये स्पेस एजेंसी है। तो ये भी ध्यान में रखें, वहाँ पर भी एक्स जुड़ा हुआ है लास्ट में, स्पेस एक्स। और ये जो है एलन मस्क ये टेस्ला के ये संस्थापक भी ये हैं, जो
लग्जरी कार वगैरह जो बनाते हैं उन सभी के ये संस्थापक हैं टेस्ला के। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये जीता गया है। जो पैरा तीरंदाज जो प्लेयर्स हैं जिनका नाम है राकेश और सरिता, इन दोनों के द्वारा भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता गया है और ये पैरा तीरंदाजी प्लेयर हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं जो कि ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है लाहिरू थिरिमाने। ये इंटरनेशनल क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं, यही है श्रीलंका के क्रिकेटर। अगला है कोरिया ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारत के जो जोड़ी हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जी के द्वारा पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब ये जीता गया है कोरिया ओपन 2023 में। और इनके द्वारा जो है इंडोनेशियाई जो प्लेयर थे जिनका नाम है फेजर अलिफियान और मोहम्मद रियान आर्दियान्ते को हराकर ये जीते हैं कोरिया ओपन 2023 का खिताब। और इनके द्वारा थाईलैंड ओपन 2019 में जीता गया था, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 इन लोगों के द्वारा जीता गया था, स्विस ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन 2023 भी इनके द्वारा जीता गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जी के द्वारा ये जीता गया है, ये हैं दोनों प्लेयर। अगला है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है ये 23 जुलाई को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है हमारे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और यह दिन जो है ये ऑल इंडिया रेडियो द्वारा देश में संगोष्ठी रेडियो प्रसारण की शुरुआत का ये प्रतीक ये माना जाता है, जो कि 23 जुलाई 1927 को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अस्तित्व में ये आई थी और ये भारत की पहली रेडियो कंपनी ये बन गई। इसीलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है ये मनाया जाता है। प्रसारण, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लें। अब नेक्स्ट दोस्तों, वियतनाम को उपहार के रूप में हमारे देश के द्वारा INS कृपान ये दिया गया है, जो कि ये सबमरीन है और ये दिया गया है हमारे देश के द्वारा वियतनाम को। और ये इसलिए दिया गया है ताकि जो वियतनाम जो है ये दक्षिण चीन सागर में अपनी पहुंच को बढ़ाए और चाइना जो क्लेम करता है दक्षिण चीन सागर जो है वो अपना क्लेम करता है, उसी को काउंटर करने के लिए ये हमारे देश के द्वारा INS कृपान जो सबमरीन है ये दिया गया है। और ये जो है भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने ये हैंडओवर किया है। जो समारोह हो रहा था उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया जा रहा था और ये घोषणा किया गया है कि INS कृपान वियतनाम को दिया जाएगा। और ये जो कृपान जो है ये पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है, मतलब भारत में बनाया गया है, जो कि मिसाइल कॉर्वेट है, मतलब इसमें मिसाइल लेस किया गया है। और ये विभिन्न के जो नए टेक्नोलॉजी जो हैं इसमें डाले गए हैं INS कृपान में। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा वैश्विक कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए वकालत नीति समर्थन और जलवायु कार्य योजना की ये शुरुआत की जा रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसमें जो है टोटल 194 देश हैं और यूरोपीय संघ सहित 195 सदस्य देश हैं जो कि FAO में शामिल है। और इसमें देखा जाए 130 से अधिक देशों में ये संचालित होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी स्थापना जो है ये 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना की गई थी FAO का। और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये रोम इटली में ये सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक जो हैं डायरेक्टर जनरल जो हैं ये क्यूंग डोंग्यू जी अभी प्रेजेंट में FAO के महानिदेशक हैं, तो ये भी ध्यान में रखें, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस जो है ये प्रत्येक साल 24 जुलाई को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। और इसकी स्थापना जो है ये 2014 में ये किया गया था, जो कि एडवांस्ड थर्मल सॉल्यूशंस इंक के थर्मल इंजीनियरों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2014 को। और ये तब से ही मनाया जा रहा है 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। अगला जानते हैं दोस्तों राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जो हैं जिनको जन्म प्रमाण पत्र ये दिया गया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया राजस्थान में पहला।
और इनका नाम है नूर शेखावत, जिनको ये जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है और ये प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं राजस्थान की। मतलब इससे पहले जो है ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, ऐसा इसका कहा जाना है। और ये जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काफ़ी एक एनजीओ इनके द्वारा स्थापित किया गया है और ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ये पूरी कर ली हैं, जिनका नाम है नूर शेखावत, और इन्हीं को पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है राजस्थान में। तो ये ध्यान में रखें, इनका नाम नूर शेखावत है। अगला जानते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीशों चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है, जो कि अगर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देखें तो ये न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर जी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति आलोक आराध्य जी को नियुक्त किया गया है। और ये सभी नियुक्तियां जो है ये मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की गई है। उच्च न्यायालय के जो जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो होती है, ये हमारे संविधान में अनुच्छेद में ये मेंशन किया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 217 में ये मेंशन किया हुआ है कि कैसे किस प्रोसेस से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें मेंशन किया हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और राज्यपाल के परामर्श से ये की जाती है। कोई भी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश चीफ जस्टिस के को अपॉइंट करने के लिए। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ये किया जाता है, तो ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अब जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो है उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किस संविधान में, मतलब कौन से अनुच्छेद में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 124 सब क्लॉज 3 में ये मेंशन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन सभी की नियुक्ति से रिलेटेड ये मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद नंबर 124 सब क्लॉज 3 में। और इसमें जो है ये कौन से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, इसमें कंडीशन दिए गए हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल या फिर लगातार 2 ऐसे न्यायालयों में वो सेवा किए हों, उनको बनाया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर वैकल्पिक रूप से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, दैट मीन्स वकील या फिर वकालत, या फिर कुल मिलाकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर राष्ट्रपति की राय में अगर देखा जाए तो एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उनकी योग्यता से रिलेटेड ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी योग्यताएं होना चाहिए। और ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 3 में ये मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड ये पॉइंट है, बस ये आर्टिकल ध्यान में रखें, यही काफ़ी है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, शशि थरूर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, और ये जो है जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के द्वारा ये दिया गया है। शशि थरूर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि का ये मतलब दिया गया है, उपाधि दिया गया है इनको। शशि थरूर जी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, जो कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये मेंबर भी हैं, तो ये ध्यान में रखें, जिनका नाम है शशि थरूर। और इनके द्वारा काफ़ी जो पुस्तकें लिखी गई जो कि चर्चित पुस्तकें हैं उनको भी देख लें, वो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला जानते हैं दोस्तों, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है त्रिपुरा की अस्मिता डे जी के द्वारा 48 किलोग्राम वर्ग में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये जो इसका आयोजन जो है जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन के मकाऊ शहर में इसका आयोजन किया गया था, और ये इसी में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका नाम ध्यान में रखें, अस्मिता डे इनका नाम है, और ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। अगला जानते हैं दोस्तों, पलेर्मो लेडीज ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें चीन की झेंग किन्वेन ने जैस्मिन पाउलिनी को हराकर ये जीती हैं पलेर्मो लेडीज ओपन का ये खिताब 2023 का जो ये खिताब है।
नेक्स्ट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ये बनी है, जिनका नाम है तेंजिंग यांगकी इनका नाम है। और यही अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला जो हैं जो कि आईपीएस अधिकारी ये बनी है। और इनके द्वारा जो है 2022 में 545वां रैंक इनके द्वारा लाया गया था, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। और इन्हीं को मिला है अरुणाचल प्रदेश की आईपीएस का पोस्ट इनको दिया गया है। और जो रॉबिन हिब्रू जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के ये पहले आईपीएस अधिकारी थे, तो ये भी ध्यान में रखें, ये महिला हैं, ये पुरुष अधिकारी हैं, तो दोनों ध्यान में रखें। और ये हैं तेंजिंग यांगकी, जिनको अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला जानते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि ये संदीप चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है। ये है संदीप चक्रवर्ती जी, जिनको इंडोनेशिया, जिनका कैपिटल जकार्ता में सिचुएटेड है, उसके नए राजदूत ये बनाए गए हैं, जो कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। और ये जो हैं 1996 बैच के ये आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी ये रह चुके हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, साओ टॉम और प्रिंसिपे में नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि दीपक मिगलानी जी को नियुक्त किया गया है। ये एक कंट्री है साओ टॉम और प्रिंसिपे, जो कि ये पश्चिमी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र में ये सिचुएटेड है। इसे देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा साओ टॉम एंड प्रिंसेप, जो कि अफ्रीका के ये पश्चिमी तट में ये सिचुएटेड एक कंट्री है, जो कि अटलांटिक ओशियन का ये एक आइलैंड नेशन है, मतलब इसको द्वीपीय देश कह सकते हैं। और इसकी जो कैपिटल जो है ये साओ टॉम है। और यहाँ की जो मुद्रा, दैट मीन्स जो करेंसी यहाँ पर चलती है, ये साओ टॉम और प्रिंसेप डोबरा यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा जो यहाँ पर बोली जाती है, पुर्तगाली यहाँ की बोली जाती है। तो इतना बस ध्यान में रखें, ये साओ टॉम और प्रिंसिपे ये एक कंट्री है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला कारगिल विजय दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 26 जुलाई को मनाया जाता है हमारे देश में। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे देश के टोटल 527 सैनिक ये शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के याद में ये 26 जुलाई को कारगिल दिवस ये मनाया गया था। हालांकि ये जीत जो है ये हमारे द्वारा ही जीत लिया गया था, लेकिन हम लोगों के द्वारा 527 सैनिकों को गंवाना पड़ा। उन्हीं की याद में ये 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अब इस जो ये कारगिल विजय जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान का जो नाम था ये ऑपरेशन विजय, उसका नाम रखा गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो युद्ध जो है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये चला था, ये टोटल 60 दिनों की ये लड़ाई चला था, तब जाके 26 जुलाई को ये समाप्त हुआ था, ये कारगिल जो विजय हुआ। अब इसमें जो है 2023 में ये 24वां वर्षगांठ ये मनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखें, 2023 में 24वां ये वर्षगांठ मनाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा कारगिल विजय दिवस का। अब अगला जानते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स के अध्यक्ष और सीडीआईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि राजेश कनन जी को नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स के अध्यक्ष और सीडीआईओ के रूप में। अगला है आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि दक्षिण कोरिया के चांगवोन में इनका आयोजन किया गया था। और ये जो खेला जो है ये समाप्त हो चुका है, जिसमें से है अगर हमारे देश का जो अगर पदक तालिका में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे ये रहा है हमारा देश। और टोटल जो है हमारे देश के जो खिलाड़ी थे उन लोगों के द्वारा 17 पदक जीते गए हैं, जिसमें जो है 6 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक जीता गया है हमारे देश के प्लेयर्स के द्वारा। अब इसमें जो है अभिनव सो और कमलजीत जो हैं इन लोगों के द्वारा 2-2 स्वर्ण पदक इन लोगों के द्वारा जीता गया है। और सान्याम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक सहित 3 पदक इनके द्वारा जीता गया। तो ये भी ध्यान में रखें, ये जितने भी प्लेयर्स हैं हो सकता है आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब ये जो पदक तालिका दिया हुआ है, इसमें पहले स्थान पर देखा जाए तो ये चीन है, जो कि कुल 28 पदक इसके द्वारा जीता गया है, जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक चीन के द्वारा जीता गया है। और हमारे देश के द्वारा 17 कुल पदक जीते गए हैं। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ये यूक्रेन जीता है, जो कि टोटल 10 पदक इनके द्वारा जीता गया है। चौथे नंबर पे कजाकिस्तान है, इसके द्वारा भी 10 पदक जीता गया है। और ये टॉप 10 दिया हुआ है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें।
अब इसमें जो है हमारे देश के द्वारा जो प्लेयर थे उन लोगों के द्वारा क्या क्या पदक जीते गए हैं वो भी देख लेते हैं। शुभम बिस्ला जी हैं जिनको मतलब 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और सेन्याम जी जो हैं इनके द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अभिनव सौ और गौतमी भनोट जी के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में इनके द्वारा इन दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और अभिनव सौ, श्रीकांत धनुष और पार्थ राकेश माने जी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ताकि ये आप एक बार देख लें, जितने भी गोल्ड मेडल, रजत मेडल, कांस्य मेडल जो जीते हैं उन सभी प्लेयर को बस एक बार देख लें। और बस ये ध्यान में रखें ये सभी प्लेयर जो हैं ये शूटिंग से ये रिलेटेड हैं। अब अगला जानते हैं दोस्तों, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला ये बन गई हैं जिनका नाम है फांगनोंग नोन कोन्याक इनका नाम है, जो कि नागालैंड से राज्यसभा जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा हमारा जो सांसद प्रणाली जो है हमारे देश की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के ये सांसद तैयार होता है। तो इसी राज्यसभा में नागालैंड से अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो ये ध्यान में रखें जिनका नाम है फांगनोन कोन्याक। और ये जो है हमारे राज्यसभा के जो सभापति हैं जो अभी जगदीप धनखड़ जी हैं और यही उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये ध्यान में रखें जिनके द्वारा ये लैंगिक समानता मतलब ये लाने के लिए उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिला सदस्यों को इनके द्वारा नामित किया गया है। इस पैनल में जो है टोटल 8 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें जो है 4 महिलाओं को मतलब इक्वालिटी ये दर्शा रहा है कि महिलाओं का पोजीशन जो है हमारे देश में क्या दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये राज्यसभा की बात है, लोकसभा में क्या होता होगा वो देख सकते हैं। अगला जानते हैं दोस्तों, अगला है भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि आदित्य सामंत जी बने हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर, जो ये चेस का गेम होता है ये जो भी जीतते हैं वो ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला है मैंग्रोव सेल जो है ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ये मैंग्रोव सेल की घोषणा की गई है। जो मैंग्रोव जो वन होते हैं उन सभी के रक्षण के लिए ये घोषणा की गई है। और ये जो है हमारे देश का जो है ये 40% जो है ये मैंग्रोव वनों का घर है जो पश्चिम बंगाल में ये सिचुएटेड है। और जो सुंदरवन जो डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यही जो है ये पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है उन दोनों के बीच ये सिचुएटेड है। और ये जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और ये गंगा नदी जो मिल के जाती है, मेघना नदी, इन सभी से जब समुद्र में ये नदियाँ जब मिलने लगती हैं तो उससे पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है, तब जाके वो समुद्र में जाके मिलती है। और यहीं पर इस डेल्टा का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है सुंदरवन डेल्टा। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, मतलब ये नदियों के द्वारा बनाया गया ये डेल्टा है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है जो कि ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है प्रेम प्रकाश, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये जो हैं एनी जिसको बोला जाता है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, इसके ये संस्थापक हैं। और ये जो है इसका आयोजन जो है दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था और यहीं पर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, जो कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जो कि इरशाद अहमद जी को नियुक्त किया गया है। और ये हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा ये नियुक्त किया गया है। अब सीरिया की जो कैपिटल जो है ये डेमेस्कस ये सिटी जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये अरबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ का अगर करेंसी दैट मीन्स मुद्रा अगर देखा जाए तो ये लीरा या फिर सीरियन पाउंड यहाँ पर ये करेंसी चलती है। जिस प्रकार हमारे देश में रुपया चलती है उसी प्रकार सीरिया में लीरा चलती है। ये आपको दिख रहा होगा मैप में सीरिया, जो कि इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये इराक है, इज़राइल है, लेबनान है, जॉर्डन है और इधर टर्की ये सिचुएटेड है। और ये जो है मेडिटेरेनियन सी को ये टच करता हुआ ये कंट्री है। तो ये भी ध्यान में रखें जो सीरिया कंट्री है। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे देश का अगला राजदूत या फिर जिसको उच्चायुक्त बोला जाता है ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये प्रभात कुमार जी को नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका में।
भारत का अगला राजदूत के रूप में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका जो है इसके 3 कैपिटल्स हैं, और ये कैपिटल कौन कौन से हैं, ये केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लोएम फोंटेन यहाँ की कैपिटल है। 3 कैपिटल है, तो ये ध्यान में रखें। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें 3 कैपिटल हैं, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज जो है यहाँ पर अफ्रीकी है, अंग्रेजी है, त्वांस है और जोसा जुलू, ये सभी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अफ्रीका में जो है अगर देखा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये दक्षिण अफ्रीका। और इसके जो अभी प्रेजेंट में अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो ये सिरिल रामाफोसा जी अभी यहाँ के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। और अगर पहले राष्ट्रपति अगर देखा जाए जो कि अश्वेत राष्ट्रपति थे, ये नेल्सन मंडेला जी थे। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसको मैप में देख लेते हैं। ये है साउथ अफ्रीका, और इसकी जो कैपिटल्स हैं केप टाउन, प्रिटोरिया और किधर है ब्लेम फोंटेन, ये है ब्लेम फोंटेन, ये इसकी तीनों कैपिटल्स हैं। और ये इंडियन ओशन को टच करता हुआ एक कंट्री है, और ये अफ्रीका का ही एक कंट्री है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसके जो बॉर्डर कंट्री हैं ये नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और ये है मोजाम्बिक। ये इसके टोटल 4 जो कंट्री है ये बॉर्डर टच करते हैं। इसके अंदर भी ये शायद 2 कंट्री है जो कि लेसोथो हैं और स्वाजीलैंड, ये दोनों कंट्री इसके अंदर में ये सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला क्या है। लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री की ये लिस्ट है, जो कि अगर इसमें देखा जाए ये जो उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं इनके द्वारा ये दूसरे स्थान पे ये पहुंच गए हैं, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो हैं ज्योति बसु को ये पीछे छोड़ के ये दूसरे स्थान पे पहुंचे हैं, जो कि ये हाल ही में ये पहुंचे हैं। और अगर इसमें फर्स्ट प्लेस में अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा तक मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं ये पवन कुमार चामलिंग जी रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें। ये लिस्ट दिया गया है, ये पवन कुमार चामलिंग जी जो कि ये सिक्किम के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनका जो कार्यकाल जो रहा है ये टोटल जो अगर देखा जाए ये 24 साल 166 दिन तक ये सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पे ये थे। और ये जो हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के ये नेता हैं, तो ये भी ध्यान में रखें, इस पार्टी से ये रिलेटेड हैं। दूसरे में है नवीन पटनायक जी जो कि ये उड़ीसा के ये सीएम हैं, और यहाँ अभी प्रेजेंट में भी ये सीएम हैं, और इनके द्वारा 23 साल 145 दिन ये उड़ीसा के सीएम के पद में बैठा गया। हालांकि अभी भी इनका ये बैठे हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पहले स्थान पे पहुंच जाए, क्योंकि इनके द्वारा उड़ीसा में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको बार बार उड़ीसा की जनता जो है सीएम के पद पे इनको चुनती है। और ये जो हैं नवीन पटनायक जी ये बीजू जनता दल से ये रिलेटेड हैं। और तीसरे नंबर पे देखा जाए जो कि ज्योति बसु जी हैं, ये पहले दूसरे नंबर पे थे, बाद में ये पीछे आ गए हैं, तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और इनका जो कार्यकाल जो है अगर मुख्यमंत्री के पद में अगर देखा जाए तो ये 23 साल 138 दिन तक ये मुख्यमंत्री पद पे ये बैठे थे। और ये जो हैं पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री थे। और भी हैं, चौथे स्थान पे देखा जाए तो ये गेगोंग अपांग जी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 5वें स्थान पे देखा जाए तो ललथन हावला जी हैं जो कि मिजोरम के ये मुख्यमंत्री थे। तो ये बस 3 ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न हो सकता है तो बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है ये मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को ये दिया गया है, यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। अब ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ध्यान में रखें, काफ़ी बार एग्जामों में फुल फॉर्म ही सीधे पूछा जाता है। अब ये जो है मुंबई का जो 169 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन जो है ये दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से ये एक स्टेशन है जिसको बायकुला रेलवे स्टेशन बोला जाता है, और इसी को ये सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब यह पुरस्कार जो है ये 25 जुलाई 2023 को ये रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को ये प्रदान किया गया है। और ये जो है अगर देखा जाए उन्हें यूनेस्को का एशिया प्रांत पुरस्कार 2022 जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है उसको दिया गया था। तो ये सभी पुरस्कार का ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न हो सकता है पूछे जा सकते हैं।
तो ये है दोस्तों पूरे वीक के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी, जो कि सप्ताह में ये एक ही बार ये लाया जाता है, जो कि एक लगभग 1 घंटे का ये वीडियो रहता है, जो कि पूरे सप्ताह के करंट अफेयर को ये कवर करता है। अब दोस्तों अब जान लेते हैं पूरे सप्ताह में किन किन जो चर्चित जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उन लोगों का निधन हो गया, तो उसे भी जान लेते हैं। ये अमेरिका के जो मास्टर पॉप गायक जो हैं जिनका नाम है टोनी बेनेट, ये अब नहीं रहे हमारे बीच, और इनको जो है 20 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके थे, और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी इनको दिया गया था, जो कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। और ये अमेरिका के ये एक गायक हैं जिनका नाम है टोनी बेनेट। अगले व्यक्ति हैं जो अब नहीं रहे, और ये पंजाब के ये प्रसिद्ध ये गायक हैं, मतलब गायक थे जो अब नहीं रहे हैं, जिनका नाम है सुरिंदर सिंधा। ये पंजाब के ये गायक हैं, और ये पंजाब के लुधियाना में इनका निधन हो गया। और इनके जो प्रसिद्ध गाने हैं जो भी सुने होंगे, जट जियोना मोर और पुत जटन दे, ये इनके द्वारा गाया गया प्रसिद्ध गीत है। और इनको भी 2013 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था। अगले व्यक्ति हैं जो कि आयरिश की एक गायक हैं जिनका नाम है सिनेड ओकानर, जो कि 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये आयरिश मतलब आयरलैंड की ये सिंगर हैं, और इनके भी गाने हैं द लायन एंड द कोबरा, आई डोंट वांट वाट आई हैव नॉट गॉट, ये इनके 2 प्रमुख गाने हैं जो इनके द्वारा गाए गए हैं। ये इंग्लिश के गाने हैं, आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च करके सुन सकते हो। अगले व्यक्ति हैं जो अब नहीं रहे, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के ये विकेट कीपर थे, और इनका नाम है ब्रायन टेबर। और इनका जो मृत्यु जो हुआ है ये 23 जुलाई को ये 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर हैं, इनका नाम ध्यान में रखें, ये ब्रायन टेबर जी हैं, और ये क्रिकेटर से ये रिलेटेड हैं। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के करंट अफेयर। और दोस्तों इस चैनल में आपको झारखंड से रिलेटेड आपको कई एग्ज़ाम जो होते हैं उनके मॉडल सेट करवाए जाते हैं, और झारखंड जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो भी करवाए जाते हैं। और विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की एनालिसिस इसमें आपको देखने को मिलेगी इस चैनल में। और प्रत्येक सप्ताह आपको यहाँ पर करंट अफेयर के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। हालाँकि ये जिनका मन हो वो कर सकते हैं, जिनका नहीं मन हो वो नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।